करते हैं इस खूबसूरत अवसर के लिए, इस मौके के लिए जो प्रभु ने दिया कि आपके बीच में प्रभु के वचन को रखने वाले हो सके। संडे सुबह में आपके साथ इबादत करके बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी कलीसिया की तरफ से, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च डालीगंज चौक की तरफ से, पुराने लखनऊ की सेवा जहां हम लोग करते हैं, वहां अपने परिवार की तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सलाम लेकर आए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ इबादत करके आज की सुबह में, और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं पास्टर फ्रैंकलिन के लिए और उस ख्याल के लिए जो खुदा ने अपने खादिम में दिया है कि प्रकाशित वाक्य की इन 7 कलीसियाओं के बारे में, कि यीशु मसीह क्या उन कलीसियाओं से कह रहा है, क्या उसका मतलब है, हम किस तरीके से उन चीजों को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम लाभ उठाएं और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया के रूप में तैयार हों जो परमेश्वर हमें और आपको बनाना चाहता है। सो दैट्स अ वंडरफुल थॉट। और मुझे समझ में आता है कि शुरुआत हो चुकी है, और पिछले संडे आपने एक कलीसिया के बारे में पढ़ा होगा। आज हम एक कलीसिया के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे, और इस तरीके से 7 हफ्ते, ये जबरदस्त हफ्ते रहेंगे। 7 इन द बाइबल मीन्स परफेक्शन, सिद्धता, और ये हमको, आपको, कलीसिया को सिद्धता की तरफ लेकर जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं चौधरी अंकल के लिए, सीनियर पास्टर के लिए, रेवरेंड सुनील चौधरी के लिए, खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी मम्मी और चौधरी अंकल, ये लोग सब लोग साथ में बड़े हुए हैं, खिदमत में बड़े हुए हैं, एबीसी के फाउंडर्स रहे हैं। और आज खुदावंद का धन्यवाद करता हूं, पूरी दुनिया भर में जो एबीसी के जरिए सेवा हो रही है उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। जब हम मम्मी से पुरानी स्टोरी सुनते हैं और अंकल लोग से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो देखते हैं किस तरीके से स्ट्रगल के साथ में, दिक्कतों के साथ में, परेशानियों के साथ में खुदावंद ने इन लोगों को संभाला और बने रहे और आगे बढ़ते रहे, और कलीसिया यहां तक पहुंची है, मैच्योर हुई है, डेवलप हुई है, अच्छी हो रही है, तेजस्वी हो रही है। खुदावंद के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य की स्टडी में आगे बढ़े, आपको बताते हैं रेवलेशन वो किताब है जो हमें तैयार करती है, तैयार करना चाहती है कि यीशु मसीह की आमद के लिए हम तैयार होने वाले हो सके। इस किताब पे बहुत कम प्रचार किया जाता है, बहुत कम बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग लोगों के व्यूज रहते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इस किताब को सीखें, हम इस किताब को समझें, हम जाने इसको, और इसके अनुसार बाइबल में लिखा है जो इसको पढ़ता है, समझता है, वो धन्य है, मुबारक है, और आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके, ताकि जब परमेश्वर आता है, जब यीशु मसीह आता है, तो वो हमको साथ में ले जाने वाला हो सके और हम उसके योग्य एक प्रजा बन सके, एक दुल्हन बनने वाले हो सके, जैसी परमेश्वर चाहता है। मार्केट में कोई सामान जब आप खरीदने जाते हैं, तो जब आप उसका दाम देते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार लेते हैं ना, कि किसी और की मर्जी के अनुसार? अपनी मर्जी के अनुसार ना, है ना। लड़के सब लोग शर्ट्स, या लड़कियां जो ड्रेसेस पहनती, सब अपनी मर्जी के अनुसार ना। कोई बाहरिया आ जाए, अच्छे शोरूम में आप हैं और एक महंगा सा कोई आउटफिट देख रहे हैं, और कोई बाहरिया आके आपको बताने लगे ये लो, ऐसा करो, ये नहीं, ये नहीं, आप इरिटेट हो जाओगे। आप पैसा दे रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी मर्जी के अनुसार परचेस करा जाए, तो सोचिए, जिसने अपना लहू बहा दिया, जिसने दाम चुकाया है, पूरा पूरा दाम चुकाया है, वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसके लोग उसकी मर्जी के अनुसार तैयार होने वाले हो सके। और इसलिए हमको और आपको बहुत जरूरी है कि हम प्रकाशित वाक्य की गहरी बातों को समझें, ताकि हम मसीह के मानंद, जैसा वो चाहता है, हम उसके अनुसार अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। पूरे प्रकाशित वाक्य में, पूरे रेवलेशन में और उसकी पूरी स्टडी में, हर पन्ना, हर लाइन किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सीधी तौर पर घुमाकर सिर्फ एक बात बता रही है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। एक बार अमेरिका के एक चर्च में ये गाना गाया जा रहा था, लोग आराधना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और खूब आत्मा में प्रभु की इबादत कर रहे थे। और वहीं एक व्यक्ति था जिसपे परमेश्वर का आत्मा आया और भविष्यवाणी करने लगा, और उसने कहा, रुक जाओ। कलीसिया से कहने लगा, बिल्कुल रुक जाओ। और तब रूह उससे बातें करने लगा, उसके वसीले से कलीसिया से बातें करने लगा, अगर मैं अभी आ जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये गीत गाएं, उस स्टडी को पढ़ें, समझें, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि कलीसिया ये पुकारे, दुल्हन ये पुकारे, यीशु तू जल्दी आ, और दूसरा, हम तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। इट इज इजी टू सिंग, बड़ा आसान है गाना, यीशु तू जल्दी आ, यीशु तू जल्दी आ, पर क्या हम तैयार हैं?
यीशु मसीह के आने के, अगर आज आ जाए, अभी इसी पल आ जाए, अगर अगले पल आ जाए, क्या मैं तैयार हूं, क्या आप तैयार हैं? और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। ये एक ऐसी वास्तविकता है, ये एक ऐसी सच्चाई है। मालूम, बाइबल की सारी बातें, सारी भविष्यवाणियां अब तक पूरी हुई हैं। बहुत रोकने की कोशिश करी लोगों ने यीशु मसीह को, यहां तक कि 2 साल तक के बच्चों को हेरोदिस ने मरवा दिया, और उसके बाद पूरी तरह शैतान पीछे लगा उसको मारने के लिए, मारने में सफल भी हुआ, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जैसा कहा गया था, जैसा भविष्यवाणी करी गई थी, जैसा बताया गया था। बादलों पे उठा लिया गया और कहने लगा, जिस रीति से तुम मुझे जाते देखते हो, इसी रीति से मैं फिर आऊंगा। एंड यू नो व्हाट नेक्स्ट स्टेप is important in going to happen। दुनिया में अगली चीज जो सबसे बड़ी होने वाली है वो यही है, यीशु मसीह की आमद, कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कलीसिया यीशु मसीह के साथ में बादलों में उठा ली जाएगी, और हम और आप जो तैयार करे गए लोग हैं, हम उसके साथ हमेशा की जिंदगी में राज्य करने के लिए, अनंत आनंद में हम उसके साथ होंगे, उसके पास होंगे। वहां रोना नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां तकलीफ नहीं होगी, वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वहां दांतों का किटकिटाना नहीं होगा, वहां कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम हेल एंड हार्टी हेल्दी, बीमारियां नहीं होंगी, तकलीफें नहीं होंगी, रोज की समस्या नहीं होंगी। हम उसके साथ होंगे, हम उसके पास होंगे, हमेशा की जिंदगी में, हमेशा के इत्मीनान और सुकून में। लेकिन ये उनके लिए है जो जब दूल्हा आए तो तैयार पाए जाने वाले हो सके। और इसलिए बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं इस थॉट को, इस एंडेवर को, इस कोशिश को कि प्रकाशित वाक्य की कलीसियाओं पर स्टडी करा जाए और समझा जाए कि किस तरीके से ये इनकी स्टडी, खुदावन जो इनसे यीशु मसीह बात कर रहा है, किस तरीके से हमारी जिंदगी में वो पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा आपने, और पहली कलीसिया से शुरू करा होगा, इफिसुस की कलीसिया, है ना, आपने स्टार्ट करा होगा। आज मेरे को जो चर्च दिया गया है वो है स्मुरना की कलीसिया को संदेश, और ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत में। पर इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता दूं। बाइबल बताती है कि यूहन्ना के बारे में, और परमेश्वर ने इसको चुना कि पतमोस टापू पर या आइलैंड पर परमेश्वर ने अपने आप को इस पर प्रकट करा। और बाइबल बताती है ये यीशु मसीह का प्रकाशन जो एक दूत के द्वारा यूहन्ना को दिया गया, उसने, बाइबल में लिखा है, उसने प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया और उसने आसमान को खुला हुआ देखा, तुरही का शब्द सुना जिससे प्रभु ने उसको वार्न किया, और उसके बाद में परमेश्वर दूत के वसीले से प्रभु से बातें करने लगा। उसने पहले यीशु मसीह को देखा महिमान्वित रूप में, जलाली रूप में, और यीशु मसीह के साथ साथ हम उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसने यीशु मसीह को देखा, कैसे वस्त्र पहने था, उसका चेहरा कैसे था, उसकी आंखें कैसी थी, वो पटुआ कैसे बांधा था, उसके पैर कैसे थे, उसकी जांघ पर, उसके माथे पर क्या क्या लिखा था। पर मेन बात पर आते हैं, और जैसा यूहन्ना ने देखा कि 7 दीवट हैं, 7 लैंप स्टैंड्स हैं, और यीशु मसीह उनके बीच से होकर और जा रहा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, तारे हैं। और तब बाइबल बताती है, मैं यूहन्ना 1 बाब और उसकी 20वीं आयत से अगर पढ़ूं, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन 1:20 से पढ़ूं, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। सो खुदा बाप ने उसको दिखाया, ये 7 चर्चेज हैं, ये 7 कलीसिया हैं, 7 दीवट लैंप स्टैंड्स हैं, ये दिए हैं जो जल रहे हैं। दिए, दीवट यानी सपोर्टेड, लैंप स्टैंड्स हैं जिन पे लैंप हैं और ये जल रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा मेरे दाहिने हाथ में 7 तारे, और फिर उसने कहा कलीसियाओं को ये भेद बता। और तब 7 चर्चेस को एड्रेस किया गया है, और पत्री लिखी गई है, उनके फरिश्ते हैं जो कलीसियाओं को मालूम क्या कर रहे हैं, कलीसियाओं को दृढ़ कर रहे हैं, कलीसियाओं को मजबूत कर रहे हैं। ये 7 लैंप स्टैंड्स या दीवट, ये 7 चर्चेज हैं, और हर चर्च को एक दूत दिया गया है, स्वर्गदूत दिया गया है, जो उसको मालूम क्या कर रहा है, जो कलीसिया को क्या कर रहा है, कलीसिया को मजबूत कर रहा है। उसके हाथ में 7 सितारे हैं। ये जो स्वर्गदूत हैं या जो एंजल्स हैं, इनके हाथ में कलीसियाओं के लिए रिवॉर्ड भी है, यानी प्रतिफल भी है, जब वो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर में ग्रो कर रहे हैं। और सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिएगा कि
जो लैम्प स्टैंड्स हैं वो 7 कलीसियाएं हैं, और जो दूत हैं वो हर कलीसिया को एक एक स्वर्गदूत दिया गया है। मालूम ये स्वर्गदूत क्या है? दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। ये बाहर से, अंदर से पवित्र आत्मा जो चर्च को मजबूत करता है आपको, और बाहर से स्वर्गदूत जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, मिनिस्टरिंग एंजल्स हैं, जो हमको मालूम किस लिए दिए गए हैं, कलीसिया को दिए गए ताकि हमें मजबूत करने वाले हो सके। आपको मालूम है यीशु मसीह बागे गेत्सेमनी में जब था और पसीना लहू की बूंद की तरह बह रहा था, तो लिखा है स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल कर रहे थे। तो दीज आर दी मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स। ये कलीसिया को स्थिर करने के लिए है, कलीसिया को संभालने के लिए है, कलीसिया को संदेश देने के लिए है, कलीसिया को अंदर से पवित्र आत्मा और बाहर से स्वर्गदूत मजबूत करने के लिए है। और इनके हाथ में प्रतिफल भी है, इनके हाथ में रिवॉर्ड भी है। एक एक करके जब कलीसियाओं से यीशु मसीह के द्वारा या स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, यूहन्ना को यह दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया से बात करा, और दूसरी स्मुरना की कलीसिया। इसमें 3-4 बातें हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यीशु मसीह जब कलीसिया को लिख रहा है तो वो एक जनरल चीज ऑब्जर्व कर रहा है, कलीसिया को देख रहा है, जनरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो कलीसिया को देख रहा है, स्टडी कर रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अप्रिशिएट करने वाली हैं, तारीफ करने वाली हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, जहां कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ी हैं और वो पॉइंट आउट कर रहा है, ये सही नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति अगर आपको चेक करेगा तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा, लेकिन आपकी गलत बातें भी बताएगा। अगर कोई सिर्फ तारीफ ही तारीफ करता रहे तो समझ लो सिर्फ ताड़ पर झाड़ पर चढ़ा रहा है आपको, है ना, लड़ने के लिए करना। अच्छा ऐसा, अरे यार तुम्हारे को ऐसा बोल दिया भाई, है ना, तुम तो दबने वालों में से नहीं हो भाई, तुम तो आगे चल के तुम कैसे चुप रह गए। कई बार सिर्फ चढ़ाने के लिए भी ऐसे करते। पर कोई अगर आपको क्रिटिसाइज भी करे और चेक भी करे, नहीं भाई ऐसा नहीं, ये गलत है, वह तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह ये वाली चीज नहीं करनी चाहिए थी, सो इसका मतलब वो आपका शुभ चिंतक है। और ये मैसेंजर जो हैं, ये फरिश्ते जो हैं, ये देख रहे हैं और ये कलीसिया के शुभ चिंतक हैं, ताकि अच्छी चीजें बताएं, बुरी चीजें दूर करें। और बाइबल बताती है कि जब कलीसिया पर्ज करी जाएगी, साफ करी जाएगी, जैसा परमेश्वर बता रहा है, तो उनको प्रतिफल भी दिया जाएगा, उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो क्या क्या चीजें देखी जा रही हैं यहां पर हर कलीसिया के लिए, क्या क्या चीज देखी जा रही है कि वो किस तरीके की है। जब आप कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा व्यक्तिगत तौर पे प्रभु आपसे भी बात कर रहा है। ये नहीं कि चर्च से, पर चर्च में कौन है? हम और आप हैं, है ना। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च का घंटा चर्च नहीं है ना, चर्च में बड़ी बड़ी चेयर्स, उस वो चर्च नहीं है। कलीसिया जीवित लोग, हम और आप मसीह की कलीसिया है, हम और आप चर्च हैं, और प्रभु हमसे और आपसे बात कर रहा है। 7 कलीसियाएं क्यों? 7 मतलब होता है परफेक्शन, ठीक है, सिद्धता को दिखाता है। और जो ये 7 कलीसियाएं हैं, ये एशिया की कलीसियाएं हैं। हम लोग एशिया में रहते हैं, कॉन्टिनेंट एशिया की कलीसियाएं हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह जब इनसे बात कर रहा है तो आने वाले समय में सारी दुनिया की जितने चर्चेज हैं, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसमें ये नहीं, ये डिनोमिनेशन नहीं, हम इसके, हम उसके, हम इसके, हम उसके। सारी कलीसियाएं कैसी देखी जाती हैं? एज वन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की देह और यीशु मसीह की दुल्हन, है ना। हम इस डिनोमिनेशन के, हम इस डिनोमिनेशन के लिए नहीं। आपको परमेश्वर कैसे देख रहा है? आप मसीह की देह है और मसीह की दुल्हन है। तो सारी चीजें सिमट कर इन 7 कलीसियाओं में आ जाती है। यानी अगर परमेश्वर इन 7 कलीसियाओं से बात कर रहा है तो दुनिया की सारे चर्चेस को कवर कर रहा है। पर आइडियल चर्च, एक मसीह की मानद कलीसिया किस तरीके से होनी चाहिए, परमेश्वर ने उस पिक्चर को हमारे बीच में रखा है। तुम्हारे अंदर कुछ अच्छी चीजें देखी जाती है, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, है ना। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है ना। वचन दोधारी तलवार है, एक तरफ अप्रिशिएट करता है, दूसरी तरफ छांटता है, काटता है। हमें क्या करता है? हमें साफ करता है ताकि हम मसीह की तरह होते जाएं। हमारे अंदर से उन बुरी चीजें निकलती जाए। देखिए कितने लोगों की गवाहियां होती है ना, जब चर्च में नहीं थे, बहुत गुस्सा करते थे, है ना, बहुत खराब थे, बिल्कुल नाक पे गुस्सा रखा, लड़ने के लिए तैयार रहते थे, हर चीज बुरी नेगेटिव देखा करते थे, कोई चीज सकारात्मक नहीं दिखती थी। पर जब से चर्च में आ गए, जब से खुदा में आगे, बदल गए हैं। गुस्सा जाता रहा, इरिटेशन जाता रहा, नकारात्मक स्वभाव जाता रहा, बदल गए। अब चीजों को फर्क तरीके से देख रहे हैं ना। घर बदल गया, परिवार बदल गया, नेचर बदल गया, चीजें बदल गई। प्रभु का कलाम ऐसे ही है।
एक तरफ अप्रिशिएट करता है, दूसरी तरफ में क्या करता है, हमें काटता है, छांटता है, हमें चेक करता रहता है ताकि हम कैसे होते जाएं, हम बेहतर बेहतर बनते जाएं। यह सिलसिला मालूम कब तक चलता रहेगा? यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक या तो हम जीवितों की जमीन पर हैं और या हमारे रहते रहते यीशु मसीह आ जाए। पर तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना। हम बेहतर होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, है ना। सारी चीजों के बाद भी हमसे गलतियां होती हैं, है ना। आपसे होती है, हमसे होती है ना। आज हम यहां हैं, हम बाहर निकलते ही हम बहुत सी ऐसे मानवीय कामों में अपने आप को फिर से इन्वॉल्व कर लेते हैं और हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन फिर हम प्रभु के पास जाते हैं, फिर हमें प्रभु साफ करता है, फिर बात करता है ना। फिर हमें हमारे अंदर से गंदगियों को दूर करता है, हम उसके पास आते हैं, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, फिर हमारे से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन वो जो रेशियो है वो बहुत कम होता जाता है। हालेलुया। हम बदलते जाते हैं, हम बेहतर होते जाते हैं। तो सारी कलीसियाओं से जो दुनिया भर में है, प्रभु उनसे बात कर रहा है। इसमें हम और आप हैं। सब कलीसियाओं में समस्या एक जैसी हैं, सारी चीजें एक जैसी हैं, चैलेंजेस एक जैसे हैं, चुनौतियां एक जैसी हैं। पर कुछ चीज किसी से, कुछ चीज किसी कलीसिया से, कुछ चीज किसी कलीसिया से हम लेकर सीखें, समझें और अपने आप को बेहतर करने वाले हो सके। आज हम पढ़ेंगे स्मरणा की कलीसिया के बारे में। पहले मैं पढ़ जाता हूं प्रकाशित वाक्य 1:8 और उसकी 11वीं आयत से। प्रकाशित वाक्य 2, रेवलेशन 2:8 से 11। स्मरणा की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है। यानी मर के कौन जी उठा, है ना। अभी ईस्टर सेलिब्रेट किया हमने, ओनली जीसस क्राइस्ट, सिर्फ यीशु मसीह, और इसलिए कोई और नहीं कह रहा है, पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कह रहा है। तब आगे सुनिएगा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, स्मरणा की कलीसिया के बारे में। अब थोड़ा सा अभी जनरल आपको बता रहे थे हम चर्चेस के बारे में, रेवलेशन के बारे में, अब डायरेक्टली स्मरणा की कलीसिया की तरफ हम आते हैं। स्मरणा की कलीसिया या ये स्मरणा शहर जो कि एशिया में, जो अब मॉडर्न टर्की है, वहां पर यह है, और उस समय यह रोमी साम्राज्य की अधीनता में है ना। यीशु मसीह के समय में भी रोमी साम्राज्य था, है ना, और उस समय सबसे बड़े साम्राज्य में, सबसे पावरफुल साम्राज्य में से एक था। रोमी साम्राज्य की अधीनता में यह है, एंड इट इज अ वेरी रिच सिटी, बहुत पैसा है, सारी चीजें हैं, सब कुछ है। और वहीं पर यह कलीसिया ये डेवलप हुई, ये बन रही है, और ये ग्रो कर रही है, और ये तरक्की कर रही है। लेकिन यीशु मसीह में बढ़ने के कारण, यीशु मसीह में ग्रो करने के कारण, अपनी गवाही बनाए रखने के कारण इस कलीसिया पर भयंकर सताव है, इस पर भयंकर परसिक्यूशन चल रहा है, भयंकर सताव चल रहा है। मुझे लग रहा है शायद इन दिनों के चर्च के बारे में ये स्मरणा की कलीसिया बिल्कुल जैसे इन दिनों का चर्च है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, सताव का मतलब यही नहीं कि चर्च पे सताव की बात करें। मालूम कई बार व्यक्तिगत तौर पर हमारी जिंदगी में भी सताव सिर्फ ये नहीं है कि इबादत नहीं करने दें, ये नहीं, पर आपके अपने, शायद हो सकता है आप अपने घर में अकेले हो जो प्रभु के घर में आ रहे हो सकता है छुप के दुआ करनी पड़ रही हो सकता है आपने प्रभु को ग्रहण करा हो और बपतिस्मा लिया हो, घर में किसी को बताया नहीं हो सकता है आपके विश्वास के कारण पर्सनली आप पर सताव हो रहा हो, परिवार में हो रहा हो, शायद घर में हो रहा हो, जॉब्स में हो रहा हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप जानते, जिन्हें हम जानते, अपने विश्वास के कारण उनको बहुत फेस करना पड़ता है। आपका सताव कुछ भी हो सकता है, शायद कोई फाइनेंशियल दिक्कत पे जा रहे हैं, जब मसीह को ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं सब कुछ बड़ा अच्छा और बड़ा हल्का और इजी हो जाता है। उल्टा और ज्यादा शैतान और ज्यादा परेशान करने की कोशिश करता है। हम उसके हिट लिस्ट में आ जाते हैं, उसके टारगेट में आ जाते हैं, क्योंकि बाकी सारा संसार तो उसका है ही है, जो उसकी गुलामी कर रहा है और उस पर शैतान प्रभुता कर रहा है। पर उन सबको छोड़कर उसकी नजरें उन पर टिक जाती हैं जो परमेश्वर को ग्रहण करने लगते हैं, उसके पीछे चलने लगते हैं, अच्छा चर्च जाने लगे, दुआ करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, परमेश्वर में आ गए, गीत गाने लगे, ओहो अपना हिस्सा निकालकर खुदा के घर में दे रहे हैं, और शैतान उनको परेशान करता है। स्मरणा की कलीसिया सताव में है, परेशानी में है, दिक्कत में है।
बाहर बहुत पैसा है, बहुत रुपया है, बहुत सारी चीजें हैं, बट ये सारी चीजें इनसे कट ऑफ हो गई हैं। दे आर नॉट एबल टू एंजॉय, क्योंकि जो रोमी साम्राज्य है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है। दे आर अंडर परसिक्यूशन। और इसलिए एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जनरली क्या, कैसे परमेश्वर ऑब्जर्व कर रहा है, हाउ गॉड इज ऑब्जर्विंग। सबसे पहले खुदावंद हमारी जिंदगी को किस तरीके से देख रहा है और जान रहा है। उसने कहा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। फिर आगे कह रहा है, परंतु तू धनी है। परेशानियों के बाद भी, दिक्कतों के बाद भी, मुसीबतों के बाद भी, तकलीफों के बाद भी तू धनी है। किस चीज में तू धनी है? यू आर रिच इन योर फेथ। तू अपने विश्वास में धनी है, तू अपने एक्साइटमेंट में धनी है। ये सारी चीजें होने के बाद भी तुम मुझ में पाए जाते हो, मैं तुम्हारा धन हूं। बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरा भाग और अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। दाऊद कहने लगा, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। यू आर रिच इन मी। खुदावंद अपनी बातों में, अपनी चीजों में कलीसिया को कह रहा है, यू आर रिच। शायद दुनिया हमें कमजोर समझे, दुनिया हमें गरीब समझे, हम शायद परेशानियों में हो, सब चाहे दिक्कतों में, मुसीबतों में, पर आपको बताना मांगता हूं, आसमान का खुदावंद आपको धनी बोलता है। हालेलुया। आसमान का खुदावंद आपको अमीर बोलता है। वो अमीर आदमी को देखिए, है ना, जो फाइन कपड़े पहना करता था, है ना, सिल्क में घूमा करता था, है ना, अच्छा खाना पीना खाया करता था, पर उसी की डेवड़ी पर एक गरीब आदमी को लाकर रख दिया करते थे और वो उसके घर की झूठन को खाया करता था। बाइबल क्या बताती है? उस अमीर आदमी का नाम मुझे बताइए। यस। अच्छा, अब गरीब आदमी का नाम बताइए। लाजर। हालेलुया। उस अमीर आदमी का कोई नाम नहीं है ना। आप नाम मुझे बता दीजिए, मैं आपको ही नाम दूंगा, पर बाइबल में कहीं उसका नाम का जिक्र नहीं है। पर वो गरीब आदमी जो उसकी झूठन खाया करता था और कुत्ते आकर उसके घाव को चाटा करते थे, बाइबल उसका नाम ले रही है, उसका नाम लाजर है। हालेलुया। मैंने तुम्हारे क्लेश को देखा है, मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है। स्मरणा की कलीसिया, आपको बताएं, इन 7 कलीसियाओं में सिर्फ 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जिन के बारे में जब परमेश्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो कोई भी इनके बारे में कंडेम करने वाली या आलोचना करने वाली या क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं निकली। पहली स्मरणा की कलीसिया, और उसके बाद जब आप अपनी टर्न में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। बाकी सब कलीसियाओं के बारे में मैं आगे की कलीसियाओं के बारे में नहीं बताऊंगा, उनके लिए जब खादिम आएंगे बताएंगे, पर ऑलरेडी क्योंकि इफिसुस की कलीसिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए आपको मैं बताऊंगा इफिसुस की कलीसिया के बारे में। प्रकाशित वाक्य 2 में कह रहा है, मैं तेरे काम और परिश्रम को जानता हूं, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता है, तेरे धीरज को मैं जानता हूं। और आगे कह रहा है, तीसरी आयत, तू धीरज धरता है, मैं और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। तो जब वो ऑब्जर्व कर रहा है इफिसुस की कलीसिया को, उसमें कह रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पर एक कमी है। और उसके बाद मालूम उसने क्या किया परमेश्वर ने? उसने कहा, यदि तू सुधर जाए तो ठीक है इफिसुस की कलीसिया से, नहीं तो तेरे सामने से तेरे दीवट को मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा। मालूम इसका मतलब क्या है? चर्च को, हमको और आपको परमेश्वर ने एक टाइम दिया है सुधरने का, एक टाइम दिया है अपने आप को जांच के और ठीक करने का, एक टाइम दिया है वचन के अनुसार अपने आप को ढालने का। आपके अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। बाइबल में लिखा है, वो जमीन जिस पर बार बार पानी पड़ता है और वो उसके बाद भी ऊंट कटारे उगाती है तो वो श्रापित होती है। पर एक जमीन वो है जिस पर बार बार जब पानी पड़ता है और वो उपजाऊ साग पात उगाती है जो मालिक के काम आए, तो वो आशीष पाती है। तो खुदा का कलाम बार बार बता रहा है कि अगर तुम सुधर गए, अगर तुम ठीक हो गए तो बहुत बढ़िया, यू विल गेट द रिवॉर्ड। नहीं तो मैं उस दीवट को, यानी अपने फेवर को, अपने फजल को, अपने अनुग्रह को तुम्हारे पास से क्या कर दूंगा? तुम्हारे पास से हटा दूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमारे पास अभी समय है, हमारे पास अभी वचन है, हमको और आपको ठीक करने के लिए, फिट करने के लिए, प्रभु की मर्जी के अनुसार करने के लिए। मालूम हमें क्या दिया गया है? दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम हमें दिया गया है। पर स्मरणा की कलीसिया के बारे में अच्छी बात यह है, प्रभु इनमें कुछ भी नेगेटिव नहीं देख रहा है। प्रभु अप्रिशिएट कर रहा है। इनफैक्ट कह रहा है, जब तुम दुख उठाते हो, जब तुम परेशानियों में हो, जब मुसीबतों में हो, कम पैसे के बावजूद, घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, दिक्कतों के बावजूद भी, जब तुम मुझ में बने हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम गरीब हो पर तुम बहुत धनी हो, यू आर वेरी रिच, तुम बहुत अमीर हो।
और उसके बाद परमेश्वर आगे चल के कलीसिया से बातचीत कर रहा है। मैं चाहूंगा अब हम आपको आपके बीच में 3 खास पॉइंट्स रखें और थोड़ी सी देर के लिए स्मरणा की कलीसिया को लेकर हम आपसे बातचीत करें। सबसे पहली चीज जो मैंने नोट करी है, जितना प्रभु ने मुझे बताया, जितना समय मेरे पास है, उसमें सबसे पहली चीज वो कह रहा है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। मैंने इंग्लिश में लिखा है, ही नोज माई परफॉर्मेंस, ही नोज माई पेन, ही नोज माई परसिक्यूशन। वो मेरे दुखों को, ये नहीं सोचना कभी कोई देख नहीं रहा है, क्या कोई सुनने वाला नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूं, मैंने तुम्हारी तकलीफों को देखा है, जिन परेशानियों से तुम होकर गुजरते हो। तुम्हें लगता है बंद कमरे में रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तुम्हें लग रहा है सामने हंस रहे हो, है ना, और किसी को हम क्या बताएं, पर खुदावंद जानता है। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा खुदा के घर में आना, इबादत करना खाली जा रहा है। ही सीज एवरीथिंग, हालेलुया। वो सब कुछ देखता है। द प्रॉब्लम्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, जिन तकलीफों में तुम होकर जा रहे हो, वो कह रहा है आई नो, मैं देखता हूं, मैं उसे जानता हूं। खुदा के कलाम में निर्गमन उसका 3 बाप उसकी 6 और 7वीं आयत में बाइबल एक स्त्री के बारे में बताती है, इसका नाम हाजिरा है। अगर निकालने उत्पत्ति उसका 3 बाप, निर्गमन उसका 3 बाप, और यहां पर इस तरीके से लिखा है, निर्गमन 3:6, नहीं पहले निकालें उत्पत्ति 16:13। बहुत सारी वर्सेस मैंने लिखी हैं, अगर आप उसे पढ़ते जाएं तो मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। जेनेसिस 16:13 एक स्त्री के बारे में बाइबल बताती है, इसका नाम हाजिरा है। और एक मिनट बेटा, और इब्राहिम इस समय बूढ़ा हो गया है और उसकी पत्नी सारे का स्त्री धर्म बंद है। और एक दिन सारा खुद कहने लगी कि तू, क्योंकि मुझसे तुझे वंश नहीं मिल सकता है, मुझसे तेरी संतान नहीं हो सकती, जा तू दासी को ले ले। और तब उसने हाजिरा को आगे किया और इब्राहिम ने हाजिरा के साथ रिलेशन बनाया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है हाजिरा जो दासी थी, जो उसके यहां काम करती थी, नौकरानी की मानंद थी, वो गर्भवती हुई। पर जब वो गर्भवती हो गई तो बाइबल में लिखा है वो सारे को तुच्छ जानने लगी और उसको चिढ़ाने लगी। ये बात सारे को बुरी लगी, क्योंकि सारे मालकिन है ना, इब्राहिम की पत्नी है, और भाई वो नौकरानी है, वो लड़की है। और तब लिखा है कि सारे उसको परेशान करने लगी। जब वो परेशानी नहीं झेल पाई तो सारा मालूम हाजरा वहां से भागी। और जब वहां से भागी और बाहर निकली तो बाइबल में लिखा है उसके दूत ने उसको आवाज देकर उससे रोका और उससे बातें करने लगा। कई बार हमारी जिंदगी में भी यही होता है, जब तकलीफें बढ़ जाती हैं, जब मुसीबतें बढ़ जाती हैं, तो हम भागने लगते हैं, हम छोड़ने लगते हैं। बहुत कर लिया दुआ, बहुत कर ली प्रार्थना, बहुत हो गया सारी चीजें। और हाजिरा भी यही कर रही है। जब उस पर प्रेशर आया, पर ध्यान दीजिएगा स्मरणा की कलीसिया कैसी है, प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है ना। तकलीफों के बाद भी, मुसीबतों के बाद भी उसकी गवाही अच्छी है। जब परमेश्वर देख रहा है उसमें कोई भी खराब बात नहीं मिल रही है, बल्कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम मेरी दृष्टि में धनी पाए गए हो, बिकॉज ऑफ द फेथ, वो विश्वास जो तुम में है, वो जोश जो तुम में है, वो जज्बा जो तुम में है, उसके कारण तुम धनी पाए गए हो। पर जब इससे संभल नहीं पा रहा है, हाजिरा वहां से भागी, तो दूत ने उससे बातचीत करी। मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि सारे पॉइंट्स को कवर कर सकूं। और तब दूत ने कहा तुम क्यों भाग रही हो, तो उसने कहा कि क्योंकि मेरी मालकिन मेरे को सता रही है। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, जो दूत उस पर ठहराया गया था, मैंने आपको क्या बोला था, एंजल्स का क्या काम है, एंजल्स का काम हमें मजबूत करने का है। स्मरणा की कलीसिया, आपको एक दूत दिया गया है, एक फरिश्ता दिया गया है, जो आपके हालातों में आपको क्या करेगा, आपको और मुझको मजबूत करेगा। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, उसके पास सामर्थ है, वो मुझे मजबूत करेगा। और उसी के पास क्या है, उसी के पास रिवॉर्ड भी है, उसी के पास गिफ्ट भी है, कि जब तुम स्थिर हो जाओगे, जब स्टेबल हो जाओगे, जब परमेश्वर के अनुसार बदलते रहोगे, ग्रो करते रहोगे, तो जमीन की चीजें तो मिलेंगी, पर आसमान में तुम्हें रिवॉर्ड, आसमान में अजर मिलेगा। और हम मालूम जी इसीलिए रहे हैं, हम कलीसिया में आ इसीलिए रहे हैं, ताकि हम कहां के रिवॉर्ड के लिए तैयार हो, हम वहां के रिवॉर्ड के लिए तैयार हो। हालेलुया। आसमान के रिवॉर्ड के लिए तैयार हो। लाजर को क्या मिला यहां पर जब मर के आसमान गया, तो बाइबल में लिखा है इब्राहिम की गोद में था। हम इसलिए तैयार हो रहे हैं। और तब एक बात कहने लगा, फरिश्ता कहने लगा, तू वापस चली जा और अपनी मालकिन की अधीनता में रहना। सफर, कीप सफरिंग। उसने ये नहीं बोला देख मैं तेरा दुख हटा लेता हूं, मैं परेशानी हटा लेता हूं, अब जब तू जाएगी तो तू राज करेगी, मालकिन के मन को मैं बदल दूंगा, वो तुम पर बड़ी फेवरेबल हो जाएगी।
पर मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा जा और उसकी अधीनता में तुम्हें रहना पड़ेगा। चर्च आज आपको बताना मांगता हूं, आज आपको बताना मांगता हूं, स्मरणा की कलीसिया की जब हम स्टडी कर रहे हैं, आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, वी विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तुम डरना नहीं और घबराना नहीं और हिम्मत मत हारना, है ना। खुदा बाप के पीछे चलना सब कुछ हरा हरा और बढ़िया बढ़िया और चॉकलेटी चॉकलेटी और गद्दों पर बैठना ही नहीं है। इट इज टफ, कठिन है, मुश्किल है। और वो कह रहा है वापस जा, वहीं पर रह। और तब फरिश्ते ने कहा लेकिन मैं तुझे से भी एक बड़ी जाति, दिस इज गोइंग टू बी योर रिवॉर्ड। जब तुम सफर करोगी, जब प्रॉब्लम्स में रहोगी, जब अधीनता में रहोगी, जब मुसीबतों में भी रहोगी और भागोगी नहीं। शैतान यही चाहता है। कितने लोग, इतना प्रेशर आए, इतनी तकलीफें आए कि हम क्या करें? हम छोड़ दें, हम हल्के हो जाएं, हम ढीले पड़ जाएं, हम कमजोर हो जाएं। पर आज स्मरणा की कलीसिया का दूत हमसे और आपसे कहना चाहता है तुम घबराना मत, तुम परेशान मत होना, उस प्रेशर में बने रहना। आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई विल ब्लेस यू, मैं रिवॉर्ड दूंगा। और तब प्रभु ने कहा तुम्हारे से भी एक बेटा पैदा होगा। खैर उसने इस्माइल के बारे में बातचीत करी, पर लिखा है खुदा के कलाम में कि मालूम फिर हाजिरा क्या कहने लगी? जब खुदा के दूत ने इस तरीके से बातें करी और उसको ब्लेस करा, तो कहने लगी वो जगह जहां खुदा के दूत ने दर्शन दिया था, कहने लगी ये स्थान एताएल रोई है। और एताएल रोई का मतलब 16:13 प्लीज पढ़ दीजिए। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी एताएल रोई रखकर कहा क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देख। बस, थैंक यू। और तब उसने मालूम परमेश्वर का क्या नाम रखा? देखिए, दूत दिखाई दिया है लेकिन परमेश्वर का नाम रख रही है ना। तो ये दूत क्या है? ये परमेश्वर की ओर से आया है, ये खुदावन की ओर से आया हुआ दूत है, खुदावन की ओर से आया हुआ संदेश है कि टेंशंस में, प्रॉब्लम्स में, प्रेशर में हिम्मत मत हार देना, गिव अप मत कर देना। यही वो स्मरणा की कलीसिया में वो देखना चाहता है। ऐसे लोग, है ना, जिन पर जब परेशानी आए, दिक्कतें, और परेशानी दिक्कत की बात मतलब ये नहीं देखिएगा, ये नहीं बस पकड़ के पीट दिया कि तुमने गवाही क्यों दी, तुम चर्च क्यों जाते हो। बट जब पैसे की दिक्कत आए, जब समस्याएं आए, जब बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आ रही हो, जब शायद आप दुआ कर रहे हो और दुआ का शायद जवाब नहीं आ रहा हो, उस समय में भी मजबूती के साथ में दृढ़ बने रहना। मुझे नहीं मालूम आपकी टेंशन क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस सताव से, किस परेशानी, किस प्रेशर से होकर गुजर रहे हैं, पर आज खुदावंत का दूत कहना मांग रहा है हाजिरा से तुम इन चीजों के अधीनता में बने रहना। डोंट आस्क फॉर एन इजी लाइफ, क्योंकि मसीह जीवन आसानी का जीवन नहीं है, कुशल वाला जीवन, बढ़िया रिलैक्स वाला जीवन नहीं है। पर स्मरणा की कलीसिया, तुम उन चीजों में धनी बनो जो खुदावन तुम्हारे अंदर देखना चाहता है। तुम विश्वास में धनी बने रहो, है ना, तुम सब्जेक्शन में धनी बने रहो। परेशानियां, दुख, तकलीफें आए और जब वो तुम्हें दबाने की कोशिश करे, मालूम स्मरणा जो चर्च है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, यूनानी भाषा से लिया गया है, स्मरणा, मुर। और आप याद करिए जब मजूसी आए थे और यीशु मसीह को क्रिसमस के टाइम पे उन्होंने 3 चीजें चढ़ाई थी, सोना, मुर और लोबान, गोल्ड, मिर एंड फ्रैंकिंसेंस। मिर क्या होता है? व्हाट इज दिस? जो स्मरणा की कलीसिया को जहां से नाम लिया गया है मिर, ये मिर एक फ्रूट होता है, छोटा सा फल होता है, जिसको जब दबाओ तो उसमें से खुशबू निकलती है, इंसेंस निकलता है, फ्रेग्रेंस निकलता है। और स्मरणा की कलीसिया को कह रहा है, उसका दूत कह रहा है, प्रभु कह रहा है तुम मर की तरह हो, है ना। यीशु मसीह को भी जब उन्होंने जाके मुर दिया तो उसका मतलब यही था, है ना, कि तुम दबाए जाओगे, मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद में एक ऐसी खुशबू निकलेगी कि ढेरों ढेर जिंदगियां खुशबूदार हो जाएंगी। हालेलुया। आज ढेरों ढेर जिंदगियां इसलिए खुशबूदार हो रही हैं क्योंकि एक हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, उसने जान दे दी, उसने उफ नहीं किया, है ना। अगर कह देता बाप उतर जाओ तो बाप उतार लो तो कितने हजारों लाखों फरिश्तों को भेज देता, लेकिन देयर वाज समबडी हु वाज क्रश्ड फॉर अस। कोई हमारे और आपके लिए कुचला गया। और आज आपको बताना मांगता हूं, स्मरणा की कलीसिया, तुम्हारे कुचले जाने से खुशबू पैदा होगी। हालेलुया। तुम्हारे कुचले जाने से मसीह की महिमा पैदा होगी, गवाही पैदा होगी, बड़ी बड़ी चीजें होंगी। स्मरणा की कलीसिया की तरह बनना, जो जितना दबाई जाती है उसमें से उतना खुशबू पैदा होती है। हालेलुया। उसमें से उतनी फ्रेग्रेंस पैदा होती है। इट प्रोड्यूसेस ओडर बिकॉज इट इज क्रश्ड, और इसलिए खुशबू पैदा होती है क्योंकि उसको कुचला जाता है। और आज प्रभु कह रहा है स्मरणा की कलीसिया है जिसको जितना कुचला जाएगा उतना ज्यादा उसमें से खुशबू निकलती रहेगी। हालेलुया। मैंने तुम्हारे दुखों को देखा है। वो एताएल रोई है, वो देखता है, वो जानता है।
430 साल की गुलामी के बाद जब परमेश्वर के लोगों ने मिस्र में फिरौन की बंधुआई में परमेश्वर को पुकारा, तो देखिएगा खुदावंद ने क्या जवाब दिया। निर्गमन 3, 6 और 7 अब निकाल लीजिएगा। निर्गमन 3 इसकी 6ठी और 7वीं आयत में पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, मूसा से खुदावंद कह रहा है, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। देखिए पुराने जमाने में अपने आप को कैसे प्रकट कर रहा है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, पर अब चर्च पर कैसे प्रकट कर रहा है, मैं जो था, जो मारा गया था और अब जी उठाऊं और अब युगानुयुग जीवित रहूंगा। हालेलुया। दिस इज हाउ गॉड इज रिवीलिंग। इस तरीके से परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। कह रहा है, तब मूसा ने परमेश्वर की ओर जो देखने से डरता था अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। आई हैव सीन। स्मिर्ना की कलीसिया को कह रहा है, जो जिस कलीसिया में एक भी बुरी बात, कुछ कंडेम करने वाली चीजें इसमें नहीं है, कुछ सुधार वाली चीजें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इन जो सफर कर रही हैं, इनकी सफरिंग्स मालूम इनको क्या कर रही है, इनकी सफरिंग्स इनको साफ कर रही है, पाक कर रही है और इनको खूबसूरत बना रही है। हालेलुया। और उस कलीसिया से खुदावंद कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है, पर परमेश्वर आज खुदावंद बात कर रहा है। ये जो सालों साल पहले लिखी गई थी आज भी रेलेवेंट है, हमसे और आपसे बात करती है। और जब तक मसीह नहीं आएगा यही तरीका कलीसिया के लोगों को पाक और साफ करता रहेगा। खुदा कह रहा है, मैंने अपनी प्रजा के लोगों के जो मिस्र में उनको दुखों को देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ा लूं। हालेलुया। वो हित्ता एल रोई है। He is a God who sees। हमारे संकट में, हमारे परेशानियों में, हमारी दिक्कतों में, हमारी मुसीबतों में जो हम खराई के साथ में बने रहते हैं, खुदावंद देख रहा है। बेटा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी प्रेयर लाइफ को देख रहा है, तुम्हारी जिंदगी को देख रहा है। तुम जो खुदा के घर में आते हो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार की ऑफरिंग निकालना, 3 जगह टेम्पो बदल के आते हो, पैदल चलना पड़ता है। खुदावंद सब कुछ देख रहा है। स्मरणा की कलीसिया की तरह जब कुछ ले जाओगे, जब सताए जाओगे, जब परेशानियों में होगे, जब मुसीबतों में होगे, तुम्हारी जिंदगी में से खुशबू निकलती रहेगी। मुझे यह कहना है तुम्हारे बारे में, यू आर रिच। तुम परमेश्वर की दृष्टि में अमीर हो, क्योंकि तुमने अपने विश्वास को थामे रहे, क्योंकि तुम अपने एक्साइटमेंट को थामे हो, क्योंकि इन सब चीजों के बाद भी तुम्हारे अंदर से क्या है, फ्रेग्रेंस निकल रही है, खुशबू निकल रही है, वो चीजें निकल रही हैं जो मुझको पसंद आती हैं। खुदा बाप कह रहा है, मैंने सब देखा है। तो पहली चीज स्मरणा की कलीसिया के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, ही इज अ गॉड हु इज सीइंग। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे दुखों को, हमारे संकटों को, हमारी तकलीफों को, सारी चीजों को बराबर देख रहा है। वो एल रोई है, वो देखने वाला परमेश्वर है। वो मूसा से कह रहा है, मैंने देखा है। कुछ और आयतें जल्दी से निकाल लें। अगर इब्रानियों 6:10, इब्रानियों 6 क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे किसी काम को भूल जाए, वो तुम्हारी उस सेवा को भूल जाए, तुम्हारी इस दुआई जिंदगी को भूल जाए। व्हाट यू हैव सैक्रिफाइस्ड फॉर गॉड, जो आपने खुदावंद के लिए, खिदमत के लिए अपने आप को लगाया है। खुदावंद अन्यायी नहीं, वो एल रोई है। खुदावंद देखता है, तुम्हारे दुखों को देखता है, तुम्हारे दुखों में अपने फरिश्ते को भेजता है जो तुम्हें क्या करता है, तसल्ली देता है। यीशु मसीह ने भी कहा, हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए। प्याला टला नहीं, पर फरिश्ते आकर, स्वर्गदूत आकर उसको क्या करने लगे, उसे सामर्थ देने लगे, क्योंकि मृत की तरह उसको कुचला जाना जरूरी था। और आज आपको एक चीज बताऊं, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज सताव झेल रही है तो दैट इज द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की दुल्हन है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। अभी पाम संडे के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी चीजें आती हैं। पाम संडे की इबादत नाइजीरिया में चल रही थी, जहां हजार लोगों को घुसकर और गोली मार दी और उनको मौत के घाट पर उतार दिया। दिस हैपेंड इन प्लेसेस इन नाइजीरिया, इट हैपेंड इन सुडान, इन प्लेसेस जहां मीडिया कवर नहीं करता है उन चीजों को। और खुदावंद कह रहा है, तुम्हारे क्रश होने से, तुम्हारे टूटने से खुशबू पैदा होती है। मैंने तुम्हारे दुख को देखा है, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा है।
मैं कह रहा हूं तुम धनी हो। वो मेरे आंसुओं को मशकीजे में रख लेता है, पढ़ा है ना आपने, कुप्पी में रख लेता है। ही कीप्स माई टीयर्स इन अ बॉटल। आपको हिसाब नहीं होगा आप कितनी बार रोए हो, आपके सबसे अजीज को नहीं हिसाब, उसको भी नहीं मालूम होगा। मेरा कजन है जो जिससे उसकी शादी तय हुई जब कोर्टशिप पीरियड में थे, फियांसी। एक दिन हम उसके पास गए तो एक बड़ा सा झोला लेकर आया और झोले में से उसने सारी चीजें यूं बिस्तर पे उंडेली। और मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा भैया तो उसमें कोई आइसक्रीम स्टिक है, कहीं कोई सूखा गुलाब कहीं है। कह रहा है भैया ये पहली बार जब आइसक्रीम खाई थी है ना तो ये स्टिक मैंने रख ली, ये पहली बार जब गुलाब दिया था तो ये रख लिया मैंने, ये जो किया तो ये रख लिया मैंने, ये जो किया है तो ऐसा रख लिया मैंने, ये जब गुस्सा हो गया था तो अपने आप को मैं ब्लेड से काटने जा रहा था तो ब्लेड भी रखा है मैंने। खैर अभी हैप्पीली मैरिड, अब शादीशुदा है, बच्चे, सारी चीजें है ना। पर आपको बताऊं कोई हमें इतना प्यार नहीं करता है कि वो हमारे एक आंसू को कुप्पी में रख ले। हमारा परमेश्वर हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखता है। हालेलुया। He knows what you are going through। उसे मालूम है। आज स्मरणा की कलीसिया को मजबूत करना चाह रहा है और कह रहा है मैं तायल रोई हूं, मैं सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ सहने के बाद भी तुम मुझ में धनी पाए जाते हो। आई अप्रिशिएट यू, आई डोंट कंडेम यू बट आई अप्रिशिएट यू। मैं तुम्हारी बड़ाई करता हूं। रोमियो 8:28, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ऑल थिंग्स, सब कुछ मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती हैं। और इसीलिए रोमियो 8:37 और 38 में कह रहा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना सामर्थ, कोई चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। हालेलुया। ये मजबूत चर्च है जो बोल रहा है, मजबूत लोग हैं जो बोल रहे हैं, है ना, जिनके आगे शैतान ने बहुत टुकड़े फेंकने की कोशिश करी पर उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने मसीह की मोहब्बत को चखा है। हालेलुया। हम उसके कारण दुख उठाने के लिए भी तैयार हैं, हम उसके कारण सफर होने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि हम तो बनाए इसलिए गए हैं, हमारे कुचले जाने से सुगंध निकलती है। हालेलुया। क्योंकि आप रोते हो, क्योंकि आपके आंसुओं ने उसने कुप्पी में रख रहा है, क्या मालूम आपके रोने के कारण आपका घराना उद्धार पा जाए और परमेश्वर में आ जाए। हालेलुया। उस स्मरणा की कलीसिया को पहली चीज ही हैज सीन, ही नोज। दूसरी चीज, आगे बढ़ते हैं, 3 खास बातें हैं, हम दूसरे पर आ गए हैं। आगे कह रहा है जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, है ना, जो लगते तो है कि दोस्त है पर दोस्त नहीं है, शैतान की ओर से हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, मैं वो सब जानता हूं। फिर आगे कह रहा है जो तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुम्हें जिंदगी का मुकुट दूंगा। खुदा क्या कह रहा है? जो दुख तुम्हें आगे उठाने पड़ेंगे। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं, चर्च इज नॉट फॉर द इजी पीपल। जो लोग चर्च में बने रहते हैं, है ना, वो लोग हैं जो मार खा के, कुचल के, झेल के, दिक्कतों में आके, जो बड़े आसान वाले होते हैं ना, जो इजी लाइफ चाहते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। पर सिर्फ वही हैं जो स्मरणा की कलीसिया की तरह मार खा खा के, झेल झेल के मजबूत होते हैं, वो इस हद तक पहुंचते हैं। और आगे कह रहा है जो दुख तुम्हें झेलने होंगे। आपको मालूम स्मरणा की कलीसिया का एक बिशप था और इसका नाम पॉलीकार्प था। एक दिन पॉलीकार्प को पकड़ा, और ये बिल्कुल फैक्ट बात आपको बता रहा हूं, सच बता रहा हूं आपको, आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और मैंने इसको स्टडी भी करा है। और एक दिन पॉलीकार्प को पकड़ा, और पॉलीकार्प जो स्मरणा की छोटी सी कलीसिया, इतनी प्रॉस्परस, इतनी धनाढ्य शहर में, पर ये लोग क्योंकि इनको इन पर सताव था, ये गरीबी में थे, दिक्कत में थे, परेशानी में थे, मुसीबत में थे। और एक दिन इनके बिशप को पॉलीकार्प को पकड़ा और कहने लगे तुम सीजर को खुदा कहो। से सीजर जो रोमी राज्य का उस समय मेन पर्सन था, रूलर था, शासक था, कहने लगे सीजर को कहो, कैसर को कहो कि ये प्रभु है। से सीजर इज लॉर्ड।
और पॉलीकार्प कहने लगा, यू नो कितने साल का है पॉलीकार्प, जो बिशप है स्मरना का इस समय, 86 ईयर्स ओल्ड, बुढ़ा आदमी बिल्कुल। मालूम क्या कहने लगा? कहने लगा 86 ईयर्स तक मैंने परमेश्वर को विश्वास की कसौटी पे हमें हमेशा खरा पाया है। मैं 86 साल का हो गया हूं और उसने मेरे साथ कोई बुराई नहीं करी है। आई कैन नॉट डिनाई हिम, फॉर मी ओनली जीसस इज लॉर्ड, हालेलुया। कहने लगा मेरे लिए सिर्फ यीशु ही खुदा है, वही परमेश्वर है। 86 साल तक वो भला बना रहा और मैं आज उसको डिनाई नहीं करूंगा। उसको जिंदा जलाने लगे, और जब उसको जिंदा जलाने लगे, दिस इज व्हाट द चर्च ऑफ स्मरना इज गोइंग थ्रू। कह रहा है जो सताव तुम्हें झेलने होंगे, जो परेशानियां तुम्हें झेलनी होंगी, जो दिक्कतें तुम्हें झेलनी होंगी। मेरा दूसरा पॉइंट है, पहला था गॉड सीज, खुदावन सब देखता है, सब जानता है। दूसरी चीज रिफाइनिंग प्रोसेस है ना, जो चीज आप झेलेंगे वो मालूम आपको क्या करेगी? आपको निखारेगी, आपको बेहतर करेगी। फिर उसको जलाया, जब जलने से बच गया तो मालूम क्या करा? कुल्हाड़ा लेकर उसको काट डाला कि किसी तरीके से जिंदा ना रहे। दिस इज द स्टोरी ऑफ बिशप ऑफ स्मरना, पॉलीकार्प। और मालूम क्या कहने लगा? जाते जाते कहने लगा जो मेरे साथ आज तक भला रहा है, मैं उसे कैसे डिनाई करूं। इसीलिए तो अप्रिशिएट कर रहा है स्मरना की कलीसिया को, आपको और मुझ जैसे लोगों को। आज हम भी कह सकते हैं खुदावंद भला रहा है, हम कैसे उसको डिनाई करें। गॉड हैज बीन गुड, हालेलुया। आपके लिए रहा है भला, हमारे लिए रहा है भला, तो दिल पे हाथ रख के कहें गॉड हैज बीन गुड। हम उसके घर में बैठे हैं, ये खुदावंद की भलाई है। नहीं तो कितने जो बाहर पाए जाते हैं, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने हटा दिया, नहीं मेरे लायक नहीं है, पर हमको चुनकर खुदावंद अपने घर में लेकर आया है, उसने अपने घर में बैठाया है। ही इज गिवन अस अ प्लेस। इस कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं जिसको हम कहने ये संडे मेरी है, हम इसी पर बैठेंगे, नहीं, मैं उस कुर्सी की बात कर रहा हूं जो आसमान में खुदावंद ने हमारे और आपके लिए रखी है, हालेलुया। ही हैज बीन गुड। दूसरी चीज, जो क्लेश हम भुगतते हैं, जो परेशानियों का हम सामना करते हैं, वो हमें मालूम क्या करती हैं? वो हमें बेहतर करती हैं, वो हमें अच्छा करती हैं, वो हमें निखारती हैं। पहला पत्रस 1:6-7। ऐसे ही नहीं खुदावन सिर्फ देखता ही रहेगा। आपको अरे सिर्फ खुदावन देखता ही रहेगा, वो देख रहा है और वो कह रहा है बेटे झेलते रहो, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए एक बड़ा काम हो रहा है। पहला पत्रस 1:6-7। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन ये नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। तुम दुख में हो, तुम परेशानियों में हो, फिर भी मगन होते हो, है ना। मैंने आपको बताया ना, उसमें टाइम पीरियड लिखा है 10 दिन तक तुम्हें क्लेश उठाना पड़ेगा। आपको बताऊं, क्लेश, दिक्कतें, परेशानियां हमेशा के लिए नहीं है, पर ये सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं, ताकि हम मालूम उन चीजों में क्या हो, जब उन चीजों से होके गुजरे, हम रिफाइन हो सके, हम प्योरीफाई हो सके, हम साफ हो सके, हम बेहतर हो सके, हम चमक सके। कह रहा है इस कारण कि तुम मगन होते हो, इसीलिए तो धनी हो, क्योंकि तुम क्लेशों में और दिक्कतों में, परेशानियों में क्या हो? तुम मगन रहते हो, तुम घमंड करते हो, तुम खुश रहते हो। आगे सुनिएगा। और ये इसलिए है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कि तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, हाँ, जो आग से ताए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और ये विश्वास जो तुम्हारा परखा जाएगा, खुदा के लोगों, दुख की भट्टी में, जब हमारा ईमान, जब हमारा एक्साइटमेंट, जब हमारा जोश, जब हमारा जुनून, जब हमारी खुशी, जब हमारा इत्मीनान, जब हमारा परमेश्वर में मगन रहना, जब हमारी गवाही ये डाली जाएगी, तो ये परखी जाएगी। और मालूम क्या होगा? ये निखरती जाएगी, ये निखरती जाएगी। जब क्लेश आएंगे, जब दिक्कतें आएंगी, जब मुसीबतें आएंगी, ये निखरती जाएगी, ये निखरती जाएंगी, निखरती जाएंगी। और कैसा होता जाएगा? आग में ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण होगा, हालेलुया। यू वेयर गोल्ड, पहनते हो ना, लेडीज पहनती है ना। आपको एक बात बताऊं, जब यीशु मसीह प्रकट होगा और जब हम प्रकट होंगे, वी विल नॉट बी वेयरिंग गोल्ड, वी विल बी गोल्ड आवरसेल्व्स, हालेलुया। हम खुद सोने की तरह हो जाएंगे। हमारा परखा हुआ विश्वास, हमारी गवाही, हमारा खुदावन में मगन रहना, हमारा खुदावन में बने रहना। और इसलिए खुदावन कह रहा है, स्मरना की कलीसिया से कह रहा है यही कि तुम मगन रहते हो, खुश रहते हो, आनंदित रहते हो, तुम बहुत धनी हो, यू आर वेरी रिच। इसी में बने रहो, क्योंकि जब तुम परखे जा रहे हो और दुखों की भट्टी से होकर जा रहे हो, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे अंदर की बाकी की चीजें सोने से भी ज्यादा क्या होती जा रही हैं?
निखरती जा रही हैं। गॉड विल नॉट बी प्लीज विद वो जहां सारी सोने की सड़कें हैं, है ना। सुलेमान जिसके विषय में लिखा है, उसने जब अपना भवन बनाया तो बर्तन तक सारे सोने चांदी के कर दिए थे। क्या सोना चांदी खुदा को खुश कर सकता है? वेल, कैन गोल्ड एंड डायमंड प्लीज गॉड? नहीं। आपका विश्वास जो सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य होगा। मोर देन 24 कैरेट गोल्ड विल बी योर ट्राइड एंड टेस्टेड फेथ। और इसलिए खुदावंद कह रहा है, जिन दुखों से तुमको होकर गुजरना है वो तुम्हें बेहतर करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे। इसीलिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई क्रिटिसिज्म है नहीं, क्योंकि जिन दुखों से होकर गुजर रहे हो वो अपने आप तुमको क्या कर रहे हैं? निखार रहे हैं। वो अपने आप तुम्हें अच्छा कर रहे हैं, वो अपने आप तुम्हें बढ़िया कर रहे हैं। और बाइबल बताती है यही बात सुलेमान ने भी अपनी किताब में इस चीज को कहा है। उसने कहा है दुख के समय में हमको मनुष्य परखा जाता है, दुख की भट्टी में, तब हमारा असली चीजें निकलकर आती हैं। कितने जो किनारे हो जाते हैं, कितने जो छोड़ देते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अय्यूब 23:10 में अय्यूब कह रहा है, इसको निकालिएगा नहीं, पर अय्यूब कह रहा है वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं। आपको मालूम ना अय्यूब कितनी परेशानी में है, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, शैतान ने मांग लिया है, इसका सब कुछ छिन गया है, इसके बेटे बेटी खत्म हो गए हैं, दोस्त कर्ज कर रहे हैं, पत्नी कर्ज कर रहे हैं, स्मरणा की कलीसिया की तरह है। पर मालूम क्या कह रहा है? कह रहा है जब वो मुझे आसमा लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। अगर आप निखरना चाहते हो, अगर आप बेटर होना चाहते हो, अगर आप अच्छे होना चाहते हो, अगर परमेश्वर के सामने इतने कीमती होना चाहते हो कि जब समय आए और हम खुदावंत के सामने जाएं तो ऐसी चमक हमारे अंदर से निकल रही हो, हमारी गवाहियों से, हमारी उन चीजों से। एक तरीका है, स्मरणा की कलीसिया की तरह दुख सहना सीखो। ये जितनी कूटी जाती है उतना ही इसमें से खुशबू निकलती है। वो जानता है मैं कैसी चाल चला हूं, और जब मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान। एक प्यारी आयत जकरिया 13:8 सुनिएगा। यहोवा की यह वाणी है, जकरिया 13:8, यहोवा की यह वाणी है, इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। आज मालूम हम लोग, आज एक्चुअल में यही है वर्ल्ड में, है ना। हम मुट्ठी भर हैं थोड़े से, है ना। बाकी 2/3 बाकी जितने संसार में है ना, वो स्पिरिचुअली क्या है? डेड है, मरे हुए हैं। ये दुनिया की और खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। वैसे भी बाइबल क्या बताती है? हम कैसे हैं? पृथ्वी के नमक है, मुट्ठी भर है, थोड़े से हैं। और परमेश्वर क्या रहा है? वो तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, प्रभु को उनसे मतलब नहीं है। बट खुदा उनसे मतलब रखता है जो उसका चर्च कहलाते हैं, उसका घर कहलाते हैं, उसकी दुल्हन कहलाते हैं, उसकी देह कहलाते हैं। सुनिएगा 9वीं आयत, उस 1/3 को मैं आग में डालकर, अरे जो बचेगी तो आग में डाल दोगे आपको और मुझको। सुनिएगा, उसको ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा। स्मरणा की कलीसिया हमारे आपके लिए है ना। वो जानता है जब तुमको आग में डालेगा तो तुम कैसे होगे? तुम निखरोगे, तुम अच्छे होगे। जो कुड़कुड़ाते हैं, जो बड़बड़ाते हैं, अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, ये चर्च में ऐसा हो गया, हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे। खुदा बाप कहता है जाओ किनारे लगो। वो नहीं रियलाइज करते, वो उस 2/3 में होते हैं जो नाश के लिए जा रहे हैं। पर तुम जो टिके हो, तुम जो बने हो, जो फिल्टर किए हो, थपेड़े देले हैं, बहुत सी चीजों का सामना किया है और आज भी मसीह में पाए जाते हो, खुदावंद कह रहा है आग की भट्टी में डालूंगा। इसलिए नहीं कि बर्बाद हो जाते हैं। देखो एक चीज बताऊं तुम्हें, आग में जो 2 तरीके की चीजें डाली जाती हैं, एक वो जो बर्बाद हो जाती है, दूसरी वो जो निखर आती है। हमेशा आप याद रखिएगा, है ना। जो डिस्ट्रॉय होती है वो जल जाती हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे सोने का एग्जांपल दे रहा है, वो और ज्यादा प्योर हो जाता है। कह रहा है तुम्हें आग की भट्टी में डालूंगा ताकि तुम निखर जाओ। और अब सुनिए मजेदार बात, वे मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा और उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इतना निर्मल कर देगा, इतना प्योर कर देगा कि जब आप दुआ करो खुदावंद आपकी दुआ को सुन लेगा। हालेलुया। और खुदावंद उनके विषय में कहेगा। उसने मालूम अय्यूब को क्या के लिए विषय में क्या कहा? शैतान से कह लेगा क्या तूने मेरे बंदे को देखा है? इसके बराबर खरा और सीधा मेरे भय मानने वाला कोई भी नहीं है।
और वो लोग कहेंगे कि मैं उनका परमेश्वर हूं। हालेलुया। व्हाट क्लोजनेस। दुख की भट्टी में तपते तपते, परेशानी, दिक्कतों, स्ट्रगल्स में बने रह के इतना खुदा के करीब आ जाओगे कि जब तुम दुआ करोगे खुदावंद तुम्हारी दुआ को सुन लेगा। हालेलुया। दैट इज द प्योरिटी, दैट इज द परफेक्शन। कि खुदा मेरी दुआ को आज बड़ा सवाल रहता है, प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु देख नहीं रहा है, प्रभु जवाब नहीं दे रहा है। निर्मल तो बनो, झेलो तो, सफर तो करो, चैलेंजेस को तो लो, उसके बाद भी मुस्कुराते रहो, सहते रहो, बढ़ते रहो, टिके रहो, खुदावन में कायम रहो। होने दो जो कुछ हो रहा है, खुदावन तुम्हें निर्मल कर रहा है, खुदा तुम्हें साफ कर रहा है। जो चुने, जो बचे हुए हैं, है ना। अब देखिए, आर्मी की ट्रेनिंग सबसे भयंकर ट्रेनिंग में से एक होती है, पर उसके बाद जो बन के निकलते हैं इस है ना, जो चले गए तो चले गए, पर जो बन के निकलते हैं, है ना, फिर वही है जो सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। और क्या उन्हें इज्जत, आर्मी के जवानों को क्या इज्जत उन्हें मिलती है। दिस इज द ट्रेनिंग, दिस इज द फेस। स्मरणा की कलीसिया, यशाया 48:10। और फिर हम तीसरे पॉइंट में आगे चलेंगे। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। दुख की भट्टी में परख कर मैंने तुम्हें। एक लेडी, मैं पढ़ रहा था, अमेरिका में बीमार पड़ी, बहुत समय तक शी वॉज इन द हॉस्पिटल। जब बीमारी के बिस्तर पर, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम क्योर नहीं होगी, तुम ठीक नहीं होगी। और साल, 2 साल, 2.5 साल, वहां पे क्या होता है, खर्चा सरकार लेती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसी बीमारी के बिस्तर पर किसी ने उसे प्रभु के बारे में बताया, प्रभु को उसने ग्रहण कर लिया, हॉस्पिटल के बिस्तर पर है, यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। एक दिन डॉक्टर्स आए और उस लेडी के पास आए, बड़े हंसते हुए, यार कहने लगे, वी हैव सम गुड न्यूज टू गिव यू। लेडी ने कहा, बताइए बताइए। कहने लगे, आपकी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं आप ठीक हो जाएंगी और नेक्स्ट मंथ स्टार हो जाएंगी, आप में बीमारी के कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, यू विल बी डिस्चार्ज। वो लेडी रोने लगी पलंग पे। डॉक्टर्स ने कहा, अरे इतनी खुशी की बात है इतना कि आप डिस्चार्ज जाएंगे। वो रोने लगी, कहने लगी, मैं ये पलंग नहीं छोड़ना चाहती हूं, क्योंकि इसी पलंग पे पड़े पड़े मुझे यीशु मसीह मिला है। अगर ये दुख नहीं होता तो मुझे मसीह नहीं मिलता। आई डोंट वांट लाइफ नाउ, आई वांट टू लिव विद जीसस। मैं यीशु मसीह के साथ और यीशु मसीह में होकर जीना चाहती हूं, फिर ठीक हो जाऊंगी, बाहर की दुनिया में चली जाऊंगी और ये वाली फेलोशिप खत्म हो जाएगी जो मैं मसीह के साथ में एंजॉय कर रही हूं। मैंने दुख की भट्टी में से ले जाकर तुम्हें चुन। आज इसीलिए स्मरणा की कलीसिया को इतना अप्रिशिएट कर रहा है, बिकॉज दिस इज द सफरिंग चर्च, दिस इज द चर्च दैट इज फेसिंग द प्रॉब्लम्स। आज का कलीसिया है जो सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, पर बहुत सी अंदर की चीजें भी हमें सताती हैं, परेशान करती हैं, डराती हैं, घबराती हैं। पर खुदावन पहली चीज कह रहा है, मैं एताइल रही हूं, मैंने सब कुछ देखा है। दूसरी चीज कह रहा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे घबराना नहीं, क्योंकि इसी दुख की भट्टी में ले जाकर मैं तुम्हें और रिफाइन करूंगा, और प्योरीफाई करूंगा, और निखारूंगा, और बेहतर करूंगा, और खूबसूरत करूंगा, कि मसीह के सामने जब हो तो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास सोने से कहीं अधिक मूल्यवान मसीह के सामने रहे। और अब तीसरी और आखिरी बात मैंने बताया था ना, ऑब्जर्वेशन, फिर चेकिंग। कुछ ऑब्जर्व करा उसने कलीसिया में, अच्छी बातों को अप्रिशिएट करा, बुरी बातों के लिए चेक करा और कहा ठीक करो। बट स्मरणा की कलीसिया में उसने जब ऑब्जर्व करा, उसने अच्छी बातें देखी, फिर उसने कहा बने रहो इसी दुख में, यही तुम्हें निखारता रहेगा, यही तुम्हें बेहतर करता रहेगा, यही तुम्हें अच्छा करता रहेगा, यही तुम्हें बढ़िया बनाता रहेगा। इसी में मजबूत होते रहना, इसी में तुम्हारा कैरेक्टर निकलता रहेगा, इसी में तुम खूबसूरत होते रहोगे। और जब ऐसा करते रहोगे देन द रिवॉर्ड, और उसके बाद में फिर रिवॉर्ड। जैसे इफिसुस की कलीसिया में आपने सुना था रिवॉर्ड, आपने सुना होगा कि जो जय पाए मैं जीवन के पेड़ में से उसे जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आप स्मरणा की कलीसिया का रिवॉर्ड आप देखिए, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। एंड द थर्ड थिंग इज, मैं देख रहा हूं
तुम अपने दुखों में बने रहो, मैं तुम्हें रिफाइन कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, जब बने रहोगे, भट्टी में पकते रहोगे, सब चीज झेलते रहोगे, कुचले जाओगे तुम में से, तब भी खुशबू निकलती रहेगी। यू विल गेट द क्राउन ऑफ लाइफ, तुम्हें जिंदगी का ताज दिया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, व्हाट इज द क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ताज क्या है। निकालिएगा याकूब 1:12, याकूब की पत्री, उसका 1 बाप और उसकी 12वीं आयत। देखिए, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, 1:12 याकूब, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, द क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का, थैंक यू, अभी तक इसको हटाया नहीं आपने, द क्राउन, इफ यू पुट द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, अगर आप सताए जाते हो, झेलते हो, दिक्कतों में रहते हो और अपने आप को बनाए रखते हो परमेश्वर में, यू विल गेट द क्राउन ऑफ लाइफ। वही मुकुट जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, वो कह रहा है कलीसिया, कौन देगा ये, वो स्वर्गदूत जो स्मरणा की कलीसिया के लिए डेडिकेट किया गया है, दिया गया है, जिसको डेलीगेट किया गया है, तुम इस काम को करना। उसके पास मालूम क्या है, उसके पास रिवॉर्ड भी है, और वो रिवॉर्ड क्या है, जिंदगी का ताज, द क्राउन ऑफ लाइफ। अब ये क्राउन ऑफ लाइफ है कि आप इसको समझिएगा, जब आप यहां हैं, क्लेश रहे, परेशानियां रहे, आप खुल के नहीं जी पाए, है ना, आप खुल के नहीं जी पाए, मैं खुल के नहीं, कभी पैसे की दिक्कत, कभी घर की समस्या, कभी कोई चुनौती, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत बराबर बनी रही, एंड यू कुड नॉट लीड अ फुल लाइफ। आप और मैं पूरी तरीके की जिंदगी को जी नहीं पाए, पर वो सारे पल जो आपने परमेश्वर में बिताए और दुख उठाए, सब खुदा बाप ने लिखा है, सब परमेश्वर ने नोट किया है। और जब आप वहां जाओगे आसमान में, आपको जिंदगी का ताज जो मिलेगा, यू नो व्हाट दैट इज द फुलनेस ऑफ लाइफ दैट यू विल गेट। हालेलुया, वो एक एक परेशानी, वो एक एक दिक्कत, वो एक एक आंसू जो बहाया है, वो एक एक चीज जिसकी ख्वाहिश करी और आपको नहीं मिल पाई, यू विल गेट इन हेवन, आपको जिंदगी का ताज, यू विल गेट फुल लाइफ। मालूम क्या कहने लगा प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 10:10 में कहने लगा, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नाश करने के लिए। किसी ने तुम्हारा ये छीन लिया, किसी ने कुछ छीन लिया, है ना, किसी ने पैसा छीन लिया, किसी ने इज्जत, किसी ने कोई चीज, किसी ने कुछ, है ना, कोई अन्याय करके तुमसे ऊपर चढ़ गया, तुम आगे नहीं बढ़ पाए। चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आया है, पर मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया, तुम्हारा हक जितना बनता है ना, उसको वहां कोई मार, वो जमीन तुमने ली पर उस पर कब्जा नहीं कर पाए, किसी ने हक मार लिया, है ना। आपको वो जॉब मिलनी थी पर कोई और पैसा देकर आगे बढ़ गया, यू कुड नॉट गेट दैट, यू कुड नॉट गेट दैट ग्लोरी। सब कुछ परमेश्वर ने लिखा है, और वो स्मरणीय की कलीसिया को कह रहा है, तुम्हें जिंदगी का ताज मिलेगा। जितना तुमने खोया है उसका 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। दैट इज अबंडेंट लाइफ इन क्राइस्ट, वो है मसीह में संपूर्ण। बाइबल में लिखा है, वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज। आप सोचिए, खुदा की मेज में किसी चीज की कमी होगी? जो टेबल परमेश्वर सेट करेगा उसमें किसी चीज की कमी होगी? जो खाना खुदा लगाएगा उसमें क्या किसी चीज की कमी होगी? दैट इज अबंडेंट लाइफ, वो है। और इसलिए स्मरणा की कलीसिया को खुदावंद कह रहा है, फुलनेस ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ लाइफ, पूरा पूरा। और इसलिए यहां पर जब नहीं मिल रहा है, तुम परेशान, तुम बहुत सी चीजों में धनी पाए गए हो, बहुत सी चीजों में अच्छे पाए गए हो, बस दुख उठाते रहना, खुदा की सेवा करते रहना, खुदावन में बने रहना। मलाकी 4:2 और उसके बाद एक आयत और, फिर मैं फिनिश करूंगा। आई एम सॉरी अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया है, बट आई थिंक इबादत को आज छोटा रखा गया है, इसीलिए में भी, क्योंकि मैं भी ताजुब कर रहा, मैंने कहा अनामिका से, अरे 10:30 बजे एकदम से हमें दे दिया है और वर्शिप शुरू हो गई है। जनरली गवाहियां होती हैं, वर्शिप लंबी होती है, बट शायद इट वाज द स्पिरिट, थैंक यू फ्रैंक भाई, इट वाज होली स्पिरिट जिसने बेहतर समझा कि ये समय मैं ले सकूं। मलाकी 4:2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो, सूर्य उदय होगा,
धर्म का सूर्य उदय होगा। स्मरणा की कलीसिया के लिए, हमारे और आपके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। ये सूरज रोज निकलता है ना, रोज निकलता है ना, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं निकलता है? पर ये धर्म का सूर्य नहीं है। पर जब ये निकलता है, कुछ कर लो। जब हम छोटे थे, एग्जाम्स देते थे, दुआ करते थे प्रभु सूरज नहीं निकले, प्रभु देर में सूरज निकले। और सूरज निकलता था, एग्जाम देने पड़ता था, जाना पड़ता था, सारी चीजें होती थी। इतना इतना पक्का है कि ये निकलेगा। तो सोचिए, धर्म का सूर्य भी उदय होगा। पर अभी 10 दिन का क्लेश, शायद पता नहीं पहला दिन है, दूसरा दिन है, आपका 8वां दिन चल रहा है, 9वां दिन चल रहा है, ब्रेक थ्रू आ जाएगा, किसी का पहला दिन है। पर यहां लिखा देयर विल बी एन एंड टू प्रॉब्लम्स एंड टू वरीज। पर तब तक क्या रहना? तब तक वफादार रहना, दुख की भट्टी में बने रहना, सफर करते रहना। वो आपको निखारती जा रही है। एक दिन धर्म का सूर्योदय होगा। हाँ जी, आगे। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और उसकी किरणों के द्वारा, मैंने बताया ना, उसके बाद जब वहां होंगे, कोई रोना चीखना, परेशानी, दिक्कत, इसने छीन लिया, उसने ले लिया, कोई तकलीफ, बीमारी, हड्डियों की तकलीफ, सर का दर्द, नाक का दर्द, शुगर, बीपी, कुछ नहीं होगा। वी विल बी क्लीन, विल बी प्योर, विल बी हील्ड, विल बी हेल्दी। धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे होगे। हाँ, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और और सुनिएगा, देखिए अबंडेंट लाइफ क्या है। तुम निकलकर, कहां से निकलकर? अपने उन हालातों से निकलकर, हालेलुया, अपनी परेशानी और दिक्कतों से निकलकर, उन मुसीबतों से, वो चीजें जिनसे अभी निकल नहीं पा रहे हो, एक दिन उन चीजों से निकलकर कैसे उछलोगे? पले हुए बछड़ों की तरह उछलोगे और कूदोगे और फांदोगे। दैट इज द अबंडेंट लाइफ। जब जिंदगी का ताज तुम्हारे ऊपर होगा, है ना, तो तुम कैसे होगे? जवान बछड़ों की तरह तुम उछलोगे और कूदोगे। तुम अपने आप को टटोलोगे, अपने को देखोगे। बाइबल में लिखा है, पलट कर देखोगे तो कुछ खोया हुआ नहीं होगा। दैट इज अबंडेंट लाइफ, दैट इज द क्राउन ऑफ लाइफ। वो जिंदगी का ताज है जो खुदावंद दे रहा है। आखिरी आयत 2 तिमोथी 4:5, और इसको बता के फिर हम स्मरणा की कलीसिया की स्टडी पर आज समाप्ति करेंगे। पर आप निकाल लें 2 तिमोथी उसका 4 बाब और उसकी, अच्छा 5वीं आयत से पढ़िएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बातों में सावधान रहे, पर तू सब बातों में सावधान रहे। अरे क्या लिखा है? दुख उठा, है ना, ये लिखा है ना। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा। सुसमाचार प्रचार बाद में आ रहा है, वर्शिप लीडर बाद में आ रहा है, वर्शिप लीड करा। पहले क्या लिखा है? दुख उठा। समटाइम्स वी वांट द ग्लोरी बट वी डोंट वांट द पेन एंड द सफरिंग। कई बार हमें ग्लोरी चाहिए होती है, पर पेन एंड सफरिंग पहले। दुख उठा और अपने काम को करता रहे। तू सब बातों में सावधान रहे कि कोई तुझे भरमा ना दे। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरे कर। क्रश होते रहो और तुम्हारे में से खुशबू निकलती रहे। सहते रहो पर मसीह के लिए आशीष बनते रहो। झेलते रहो पर अपनी सेवा को पूरे करते रहो। आंसू बहाते रहो। एक है जो देख रहा है, तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में रख रहा है। जब दुख की भट्टी से गुजर रहे हो, खुदावंत कह रहा है, इफ मैंने अच्छा किया, इसको चुना, ये सोने के समान निखरता जा रहा है। दुख उठाओ। कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। उसके बारे में मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं, कितना उसने झेला है। बस 6ठी आयत, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। कह रहा है अपनी जिंदगी, इसकी लास्ट स्टेजेस में अपनी लाइफ की, कह रहा है आई एम बीइंग पोर्ड। मैंने इंग्लिश में पढ़ा, एक वर्जन लिखा आई एम बीइंग पोर्ड लाइक अ थैंक्सगिविंग ऑफरिंग। एक ऐसी जिंदगी जब उंडेली जा रही है तो क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं ब्लेसेड लाइफ, ब्लेसेड लाइफ। आसमान कह रहा है धन्य हो अच्छे और विश्वास योग्य दास, ब्लेसेड लाइफ, ब्लेसेड लाइफ, ब्लेसेड लाइफ। जब उंडेला जा रहा है ना। कितने हैं जो जिंदगी बिताते हैं, आए जाए, कल खत्म हो गए, किसी को कुछ मतलब भी नहीं। पर जिंदगी ऐसी हो स्मरणा की कलीसिया की, आसमान खुश हुए। लेट हेवन रिजॉइस। तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें रिसीव करने के लिए। जब जिंदगी उंडेलने के लिए तैयार हो तो आसमान क्या है? ब्लेसेड लाइफ। जबरदस्त। क्या गवाही, क्या जिंदगी, क्या लाइफ, क्या टेस्टिमनी, क्या 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 पर्सनैलिटी।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अब सुनिएगा, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। पॉल कह रहा है ये मेरे लिए नहीं रखा है ना, डोंट गेट द बाइबल रॉन्ग, सिर्फ पॉल के लिए नहीं है पर उन सब के लिए है। वो मुकुट जो यीशु को मिला, वो मुकुट जो पौलुस को मिला, वही मुकुट हमारे को और आपको भी, और उसका एक तरीका है जो स्मरणा की कलीसिया से कह रहा है, जब 2/3 नष्ट हो जाएं और 1/3 बचे, उनको भी मैं आग की भट्टी में डालूंगा, पर इसलिए नहीं कि तुम नाश हो जाओ, पर इसलिए कि तुम निर्मल बनो, साफ बनो, पाक बनो, ताकि तब जब तुम दुआ करो मैं सुन लूं और कहूं ये मेरे लोग हैं। आज स्मरणा की कलीसिया को, हमको और आपको आसमान का खुदा, मुझे लग रहा है बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु मुझसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। खुदावंद अप्रिशिएट कर रहा है उन सारी चीजों से जिससे शायद आप होकर जा रहे हो, आप होकर निकल रहा है। आपको बताऊं, अगर सब अच्छा अच्छा चल रहा है, वो मसीह जीवन नहीं है, वो मसीह जीवन है ही नहीं। और तकलीफें, परेशानियां, दिक्कतें इसलिए नहीं है कि आपको और मुझे हिलाएं, पर इसलिए कि मुझको और आपको बेहतर बनाए। मैंने देखा है, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में डाला है कि तुम निखरो, और जो वफादार पाए जाएं उनको मैं जिंदगी का, उनको भरपूर जिंदगी मैं दूंगा। आज जब सह रहे हो, आज चीजें पूरी तरीके से नहीं हो रही हैं, आज आपसे कहना मांगता हूं, देयर इज अ फुल लाइफ दैट वेट्स फॉर यू। एक ऐसी जिंदगी, ब्लेसेड जिंदगी, उछलने कूदने वाली जिंदगी, पछड़े की नहीं उछलने कूदने वाली जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है। कब होगा मुझे नहीं मालूम, जब हमारा दिन आ जाए और या यीशु मसीह का दिन आ जाए और वो हमें लेने के लिए आ जाए। बट दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ that God wants to give us.